नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। पहलगाम हमला सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि मुल्क के समाजी इतिहाद और ताने बाने पर था। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने फिर कोई भी बुज़दिलाना हरकत की तो कार्रवाई बेमिसाल और फैसलाकुन होगी। मुल्क में पेट्रोलियम और डीजल की कमी नहीं। हिंदुस्तान किसी भी तवानाई बहरान से निपटने के लिए तैयार। राजनाथ सिंह। मुल्क की हुक्मरानी को रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों के लिए मियारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी को समझना और इसका सही इस्तेमाल अवामी खिदमत का लाजमी हिस्सा। विकसित भारत को हासिल करने के लिए अवामी खिदमत को मुसलसल अपडेट करने की ज़रूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। आलमी तनाव काबू से बाहर, यह जम्मू कश्मीर को भी मुतासिर कर सकता है। हमारे पास ज़रूरी सप्लाई और ईंधन बरकरार, फिलहाल कोई कमी नहीं। रंजीत सागर डैम का मसला पंजाब के साथ उठाएंगे। 16,000 कनाल से ज़्यादा अराजी JDI के कब्जे में। ज़मीन की बाजियाबी के लिए मुहिम मरहलावार और मुकर्रर तरीके से चलाई जा रही है। शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी बनाने के लिए कानूनी दफात के मुताबिक सख्ती से कार्रवाई हो रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई ख़ास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात बनेंगे। फिलहाल जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज़ की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज़्यादा देर चली और मुल्क में इन चीज़ों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ ज़रियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है। और अगर हालात में कोई बदलाव आया तो मैं उसके बारे में आप सबको बता दूंगा। 2 साल कबल बदमाशों के साथ गोलीबारी में मारा गया पुलिस सब इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महलूक अफसर की बीवी को सरकारी मुलाजमत का खत सौंपा। सोगवार खानदान को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। साल 2027 की मरदमशुमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 मरहलों में शुरू होगी। शहरियों के पास ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद गिनती का इख्तियार भी होगा। डेटा हुसूल से स्टोरेज तक टेक्नोलॉजी के इंज़माम से शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा। अमित शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहरिया पाकिस्तान पर समंदरी हमले से चंद मिनट के फासले पर थी। बहरी बेड़े के जारहाना अंदाज ने पाकिस्तानी बहरिया को पीछे हटने पर मजबूर किया। मुल्की बहरिया ने अपनी सलाहियतों पर कौम के एतमाद और भरोसे को तक़वियत बख्शी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ताज़ा मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में असरअंदाज। 3 और 4 अप्रैल को तेज़ हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मौसम मजमूई तौर पर 10 अप्रैल तक ख़राब रहने का इम्कान। किसान ऑपरेशन को मुअत्तल रखे। महकमा मौसमियात। सार्फिन को प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं। सार्फिन को बिजली फराहम करने के लिए आमदनी हासिल करने की ज़रूरत। मरकज़ी वज़ीर। जनवरी 2025 से जम्मू में 233 गैर कानूनी ढांचे की निशानदेही की गई। 61 गैर कानूनी तजावुज़ात ढांचे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुनहदिम। हुकूमत।
लाल चौक श्रीनगर में घंटाघर के करीब स्कूल वैन को एक अलमनाक सड़क हादसा रोनमा हुआ। नुमाइंदे ने ऐनी शाहिदीन का हवाला देते हुए बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब SSI बैंक लाल चौक के सामने स्कूल वैन का ड्राइवर काबू खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद उनको इलाज मुआलिज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त 47 साल जावेद अहमद साकिन उमराबाद बिमना श्रीनगर के बतौर हुई, जख्मों की ताब न लाकर थम तोड़ बैठा, जबकि 2 दीगर अफराद को भी मामूली चोटें आई और इनका इलाज जारी है। इनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। नुमाइंदे के मुताबिक हादसे में खुशकिस्मती से तलबा बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। और आखिर में ये खबर मुसाफिरों की सहूलियत और मौसमी गर्मा के दौरान यात्रियों की आमदरफ्त में मुतवक्का इजाफा। महकमा रेलवे ने नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा खुसूसी ट्रेन की ऑपरेशनल मुद्दत में तौसी कर दी है। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।